हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 304 और आज की टीचिंग में रौंडाबान हमें कह रही हैं अपने जीवन की सारी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें और अब यह एहसास करें कि आप ही उन सब को अपने जीवन में लाए हैं। आपके विचारों और भावनाओं ने ही उन तमाम अच्छाइयों को आपकी ओर लाने के लिए सृष्टि की ऊर्जाओं को प्रेरित किया था। आप बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं। तो ये आज की टीचिंग में रौंडाबान हमें कह रही हैं। तो वो कह रही हैं कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें आपके पास सभी हैं, मतलब जैसे हम करते हैं ना ब्लेसिंग्स, जिनको लेके आप सच में ब्लेस्ड फील करते हो, उन सब चीज़ों के बारे में सोचो। आज सोचो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सच में आपके पास हैं और आपको लगता है कि वाओ यार, मतलब जब ये ज़िंदगी में है तो ज़िंदगी वाओ बन गई है। वाओ मतलब मज़ा आता है। ठीक है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर उस अच्छी चीज़ के बारे में सोचो जो आपकी ज़िंदगी में है। अच्छा, एक बात मैं बताती हूँ, आप नोटिस करना कि क्या आप भी ऐसा करते हो या आपके आसपास आपने देखा हो कि कोई और ऐसा करता हो। हमारी लाइफ में ना जब भी कुछ गलत घटता है, ठीक है, कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता है, हम कहते हैं भाग्य में शायद ऐसा लिखा है, किस्मत में ही नहीं है। जब किस्मत में नहीं है तो मिलेगा कैसे, या भगवान शायद मेरे लिए कुछ और चाहते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को किस पे डाल देते हैं, भाग्य पे डाल दिया, किस्मत पे डाल दिया, भगवान पे डाल दिया, है ना, इस तरह से। और जब अच्छी चीज़ें होती हैं तब भी हम क्या करते हैं, भगवान जी ने चाहा इसलिए ऐसा हो गया, किस्मत में था इसलिए मिल गया, शायद ये चीज़ मेरे लिए ही थी इसलिए मिल गई। हम क्या करते हैं, उसका क्रेडिट, देखो नेगेटिव जब था तब भी क्रेडिट किसको दिया, किस्मत को, भगवान जी को, यूनिवर्स को। जब कुछ अच्छा हुआ उसका क्रेडिट भी किसको दिया, भगवान जी को, यूनिवर्स को, किस्मत को, है ना। कभी खुद क्रेडिट लेते ही नहीं हैं, नहीं लेते हैं ना। नेगेटिव होता है तब भी या तो सामने वाले को ब्लेम करो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, सिचुएशन ही ऐसी थी इसलिए ये सब कुछ हुआ। कभी खुद पे क्रेडिट ही नहीं लेते हैं। और सेम वैसा ही जब कुछ अच्छा करता है तब भी मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद पे क्रेडिट नहीं लेते हैं कि मैंने मेहनत की इसलिए ऐसा हुआ, मैंने दिन रात मेहनत की इसलिए ऐसा हुआ, मैंने खुद पे विश्वास बनाए रखा इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, क्रेडिट लेना ही नहीं है, ना अच्छे का ना बुरे का। या आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जो बुरे का क्रेडिट ले लेते हैं कि अच्छा मेरे साथ कुछ गलत हुआ, पक्का मैंने कुछ गलत किया होगा, और अच्छे का क्रेडिट नहीं लेना, भगवान जी पे दे देना, किस्मत पे दे देना। ठीक है, तो कोई भी केस हो सकता है, या तो आप अच्छे का क्रेडिट लेते हो बुरे का नहीं लेते हो, या बुरे का लेते हो अच्छे का नहीं लेते हो, या दोनों का ही नहीं लेते हो। तो आज की टीचिंग से मैं जो समझी हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें ना पहले तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। सोचो आपके पास क्या क्या अच्छा है। जैसे कि मान लो कि स्कूल टाइम में आप क्लास में टॉप करते थे। अच्छा, जैसे मान लो आप स्कूल टाइम में ना टॉप करते थे, आप कॉलेज टाइम में क्लास के टॉपर हुआ करते थे। चाहे अभी आपके पास कोई अच्छी जॉब है या नहीं है, पर उस टाइम आपने बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ते थे, आप टॉप 1 स्टूडेंट होते थे क्लास के। तो देखो अच्छी चीज़ क्या है कि आपने उस टाइम पढ़ाई की है, मेहनत की है, इसलिए तो टॉप करते थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें पकड़ो कि आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं। पास्ट में चले जाओ, अच्छी चीज़ों को तलाशो आज अपने पास्ट से। जैसे मान लो कि कभी आपने कोई बहुत अच्छा काम किया था जिसकी वजह से आपको अप्रिसिएशन मिला था। जैसे मान लो आज आपने खाना बनाया फिर अच्छा नहीं बना, या 2-3 दिन हो गए आपसे खाना अच्छा नहीं बन रहा है। अभी पास्ट में जाओ, कभी आपने शायद कोई ऐसी डिश बनाई हो जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत लाजवाब, और जिसको खा के सब खुश हो गए थे, सब ने आपकी तारीफ़ें की थी। आज उस चीज़ को याद करो। तो आज उन चीज़ों को याद करना है जो अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई हैं लाइफ में। उन थॉट्स को सोचना है, उसके बारे में सोचना है, वो फीलिंग्स अपने अंदर फिर से जनरेट करनी है कि जब वो अच्छी चीज़ हुई थी तो मैंने कैसा फील किया था। इससे क्या होगा, एक तो ये जो आप अपने सेल्फ वर्थ पे हमेशा डाउट करते रहते हो कि मुझसे ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, उस काबिल भी नहीं हूँ, मुझसे मेरी लाइफ तो ऐसे ही चली है, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब नेगेटिव है। तो आपको, जब आप अपने उन छोटी बड़ी अचीवमेंट्स को याद करोगे जो कि कभी आपने ली थी, या अभी आपको लगता है कि नहीं ये जो चीज़ें हैं ना मुझ में बहुत अच्छी हैं, कुछ क्वालिटीज़ तो हमारे अंदर बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि हो सकता है कि हमें केयर करना बहुत पसंद हो, चाहे वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स की केयर करते हो,
अपने पेट्स की केयर करते हो या अपनी केयर करते हो, कि मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको सेल्फ केयर करना बहुत पसंद है, जैसे अपनी एक अच्छी सी वो स्किन रूटीन बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, अपनी अच्छे से एक डाइट लिया करेंगे। तो कुछ कुछ हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। जैसे कोई, किसी को बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है तो वो बहुत बुक्स पढ़ता है, तो आप कह सकते हो कि ही इज़ अ गुड रीडर, है ना। किसी को सुनना बहुत पसंद है तो वो ज़्यादा चीज़ें सुनता है, तो ही इज़ अ गुड लिसनर, क्वालिटी है उसकी। किसी को गाना बहुत अच्छा गाना आता है तो वो बहुत अच्छे से गा पाता है, उसकी वो क्वालिटी है। कोई अच्छे से डांस करता है तो उसकी वो क्वालिटी है। अब खुद को आज अपनी अच्छी चीज़ें गिनवानी है, चाहे वो चीज़ें पास्ट की हों जो आप अचीव कर चुके हों कभी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही प्राउड फील हुआ था कि वाह यार ये करके मज़ा आ गया, या किसी ने आपको अप्रिशिएट किया था, या मान लो कि आपको किसी ने कोई सरप्राइज़ दे दिया, एकदम से सरप्राइज़, मतलब खुश हो गए आप उसको पाके, आपको किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया। तो अच्छी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में घट चुकी हैं या अभी आपके साथ हो रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आज आपको अपनी कोई क्वालिटी याद आई, आप उसको लेके अच्छा सा फील कर रहे हो कि यार ये क्वालिटी तो तेरे में बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स तेरी बहुत अच्छी हैं, इंग्लिश तो बहुत अच्छे से बोल पाती है, हिंदी में बहुत अच्छे से बोल पाती है, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाती है। अगर मान लो कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, आप सिर्फ इन टीचिंग्स को रोज़ सुन रहे हो ना, खुद को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर लो आज कि तुमने खुद को प्रायोरिटाइज़ किया, तुमने अब खुद पे ध्यान देना शुरू किया, तुमने कम से कम ये तो जाना कि खुद को बदलना है, अब खुद पे काम करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। इसके लिए तुम रोज़ टीचिंग सुन रही हो, वाह यार दिस इज़ सो ग्रेट। आपने एक स्टेप तो लिया है ना, इम्प्रूवमेंट का एक स्टेप तो आप ले चुके हो, तो उस चीज़ के लिए आप खुद को अप्रिशिएट करो। तो मेनली आज हमने क्या करना है कि अपने जीवन की सारी छोटी बड़ी पतली मोटी जैसी भी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में सोचें और फिर खुद को उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें। और ये जो बात है कि खुद को उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना, क्रेडिट किसी और को नहीं देना है, ये खुद पे ये क्रेडिट लेना है कि तुमने सोचा, तुमने पहचाना, तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि खुद पे काम करना चाहिए, इसलिए तुम काम कर रही हो। किसी और पे कोई क्रेडिट नहीं देना है, कोई भी क्रेडिट किसी को नहीं देना है। ये एहसास दिलाना है कि तुम ही कर रही हो। अगर लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हम जल्दी जल्दी फटाफट से क्रेडिट लेते हैं, यार मुझे ये चीज़ करने नहीं आती है, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा ही नहीं हुआ, वैसा ही नहीं हुआ। या कई बार दूसरों पे क्रेडिट दे देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, कुछ नहीं मिला तो भाग्य पे चले गए, भगवान जी पे चले गए। अब आज क्या करना है, हमें जो भी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में अभी हैं, हो चुकी हैं, सारा क्रेडिट खुद पे ले लो कि तुमने मेहनत की इसलिए ऐसा हुआ, तुमने खुद को जाना, तुमने चीज़ों को समझा और फिर अब खुद पे काम कर रही हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अप्रिशिएट करो खुद को। हम ना खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करते और फिर गलती क्या करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे सामने वाले लोग हमें आके अप्रिशिएट करें। अरे जब तक तुम खुद को खुद अप्रिशिएट नहीं करोगे, अपनी क्वालिटीज़ के लिए खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे, अपनी क्वालिटीज़ आपको खुद को पता नहीं होंगी, लोगों को क्या है, लोगों का अपना लाइफ है, उनको अपने से ही फुर्सत नहीं है, ठीक है। तो खुद को अप्रिशिएट करो, खुद की अच्छी बातें तो हमें पता होनी चाहिए, खुद की अगर बुरी बातें आपको पता हैं तो खुद की अच्छी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और जब आप ऐसा करोगे ना, खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, छोटे छोटे प्राउड मोमेंट्स नोटिस करो। तो मैं इसके लिए बहुत अच्छा बताती हूँ आपको, जब शाम हो जाती है, रात को सोने जाते हो ना, एक बार पूरे दिन को देखो कि आज पूरे दिन में घटा क्या और कौन सा एक अच्छा काम था जिसके लिए मैं खुद को अप्रिशिएट कर सकता हूँ। जैसे रात को सोने लगे, बेड पे लेट गए और थोड़ा सोच रहे हो कि आज ना मैंने किसी की हेल्प कर दी। जैसे कि मान लो कोई ओल्ड पर्सन सड़क क्रॉस कर रहा था और मैंने उनका हाथ थामा और उनको सड़क क्रॉस करवा दी। या मान लो कि मैं कहीं पैदल जा रहा था और साथ ही में कोई ओल्ड पर्सन या कोई छोटा बच्चा चला था जिसके हाथ में 2 बड़े से थैले थे, तो मैंने एक पकड़ लिया, तो उससे हेल्प हो गई उनकी, आधा भार कम कर दिया ना उनका। तो प्राउड मोमेंट कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की, है ना। या चलते चलते आपको कोई स्ट्रीट डॉग मिला, आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, 5 रुपए का, 10 रुपए का, आपने उसको बिस्किट डाल दिए, ब्रेड खरीदी, ब्रेड डाल दी। और जब रात को आप सोच रहे हो कि क्या अच्छा काम किया, तो आपको ध्यान आया कि हाँ आज उस स्ट्रीट डॉग को ना खाना खिलाया मैंने। वाह यार तुम कितने काइंड पर्सन हो ना। इस चीज़ के लिए खुद को अप्रिशिएट करो।
अब मैं ना एग्जाम्पल थोड़े ज़्यादा दूंगी अभी, ताकि आपको थोड़े आइडिया भी इस चीज़ से लग जाएं, और मे भी आप ऐसा काम करते हो पर आप खुद को क्रेडिट ही ना देते हो उस चीज़ का। मान लो आपने किसी फ्रेंड से बात की, आज कॉल की, चाहे उससे मिले जाके, बहुत अच्छा फील हुआ, आपके फ्रेंड को आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, है ना। आपने अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लीं, या आपके फ्रेंड्स की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी अभी, उसने आपके साथ वो डिस्कस किया, उसको बहुत अच्छा लगा, हल्का सा हो गया वो, है ना। तो उस चीज़ के लिए क्रेडिट ले लो। कुछ नहीं मिल रहा है तो आज आपने खाना अच्छा बनाया था, सबने भर पेट खाना खाया, सबने खाने की बहुत तारीफ़ की, इसके लिए क्रेडिट ले लो। अब जैसे दिवाली आ रही है तो घर की साफ़ सफाई का काम चला है, आज आपने अपने रूम को सजाया, अपने घर को साफ़ किया, इस चीज़ के लिए क्रेडिट ले लो कि यार वाह तुमने काम किया, तुमने साफ़ सफाई की। पता है गलती कहाँ होती है, हम ना खुद को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। हमारे दिन के जो प्राउड मोमेंट्स होते हैं ना, जिस पे हम खुद को प्राउड कर सकते हैं कि वाह आज तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, हम उनको काउंट ही नहीं करते हैं। लोगों को देखते रहते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, उनके प्राउड मोमेंट में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको देखने में लाइफ कैसे चली है। इंस्टाग्राम जल्दी से फट से ओपन करेंगे, देखेंगे अच्छा ये यहाँ घूम के आया, अच्छा इसको ये अवार्ड मिल रहा है, अच्छा इसकी प्रमोशन हो गई। औरों को देख रहे हैं, औरों के प्राउड मोमेंट्स देख के या तो जेलस फील कर रहे हैं, या कई बार हो सकता है खुश भी फील कर रहे हो, आपको कोई क्लोज वन हो, सच में आपको खुशी हो रही है उसको देख के, या आपको देख के जलन हो रही है कि यार ये तो आगे बढ़ रहा है, मैं तो पीछे रह गया। कुछ भी हो सकता है ना, सबका अपना अपना है। हो सकता है किसी को देख के आपको भी जलन होती है और किसी को देख के आपको भी खुशी होती हो, तो सबका अपना अपना अलग अलग है ना। तो छोड़ो दुनियादारी को, छोड़ो लोगों को, छोड़ो। मैं तो बस अब यही कहती हूँ कि 2 महीने हैं, खुद पे काम करेंगे, काम कर भी रहे हैं और काम करते जाएंगे। 2 महीने तो बस अब जम के काम करना है खुद पे ही, और सारा का सारा फोकस खुद पे। प्राउड मोमेंट्स देखने हैं, खुद के देखो, लोगों के भी देखो, उनको भी अप्रिशिएट करो, पर साथ ही साथ खुद को मत भूलो कि हाँ तुमने भी अच्छा काम किया, क्रेडिट लो इस चीज़ का कि तुमने ही किया है, ठीक है। तो आज की टीचिंग से मेनली मैंने यही जाना है, और जो मैंने समझा वो मैं आपको बता रही हूँ। आप एक बार खुद भी इस टीचिंग को पढ़ लेना, और अगर आपको लगता है कि हम इस टीचिंग को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं जो बताती हूँ वो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ, हो सकता है आपका थोड़ा अलग हो। तो बस कमेंट्स में इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। बाकी लोग जो आपके कमेंट पढ़ेंगे उनको 2 नज़रिए मिल जाएंगे आज की टीचिंग को समझने के। मान लो एक और पर्सन ने कमेंट कर दिया, 3 नज़रिए हो गए, मेरे पास भी 3 नज़रिए आ जाएंगे कि हाँ इस टीचिंग को इस तरह से लिया जा सकता है। तो कमेंट्स में ना आप अपनी शेयरिंग किया करो, आपको क्या लगता है आज की टीचिंग को लेके, आप क्या समझते हो, बताया करो, ताकि मुझे भी पता चले, है ना, मैं भी इस टीचिंग को एक और नज़रिए से देख लूँ, ठीक है। तो करना क्या है आज, पहले तो ये अच्छे से समझ लो कि खुद को क्रेडिट देना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद के प्राउड मोमेंट्स को रोज़ रात को सोने से पहले एटलीस्ट एक प्राउड मोमेंट तो आपने याद करके ही सोना है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है ये जो आप खुद पे डाउट करते रहते हो ना, आपको लगता है ये नहीं होने वाला है मुझसे, ये जो नेगेटिव थिंकिंग चली है, धीरे धीरे आप देखना जब आपके प्राउड मोमेंट्स जब आप याद करना शुरू करोगे, है ना, आपको लगे कि नहीं यार कभी तो मैंने टॉप किया था क्लास में, मे बी अभी मेरे पास जॉब नहीं है, मे बी अभी मैं उतना नहीं कमा पा रही हूँ जितना मैं उस टाइम सोचती थी जब मैं टॉप करती थी, तो क्या हो गया, कुछ तो कर रही हूँ ना, ईमानदारी के साथ कर रही हूँ, जो कर रही हूँ उसमें सुकून आ रहा है। बेशक उसमें शायद लोगों को वो ग्रोथ ना दिख रही हो, पर मुझे तो पता है ना दिल से कि हाँ कुछ कर रही हूँ। बस ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स याद करो, खुद को अप्रिशिएट करो, और अच्छी चीज़ों का क्रेडिट क्रेडिट लो, खुल के क्रेडिट लो। आप काम नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। आपने जान लिया ना कि सेल्फ वर्क, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जब तक लाइफ में नहीं आएगी, आप दुनिया से तो एक्सपेक्टेशन करना ही बंद कर दो। पहले तो इसी पे काम करो, खुद पे फोकस करो, और ज़्यादा नहीं कर पाते हो ना, सिर्फ 2 महीने कर लो, 2 महीने भी ये काम कर लोगे ना, बस सब सेट आ जाएगा, लाइफ सेट है। इसके बाद 2 महीने आराम से टीचिंग को समझो, क्या कहा जाता है टीचिंग में, काम करो खुद पे, और ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए,
और किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए, किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है तो बात कर लीजिए। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हो सकता है कि आप खुद से ही नाराज़ हो तो खुद से माफ़ी मांग लो, खुद को माफ़ कर दो। वैसे तो ये जो लाइंस मैं बोलती हूँ ये दूसरों के लिए बोलती हूँ मेनली रोज़, है ना। आज मैं बोल रही हूँ कि खुद से माफ़ी मांग लो, खुद को माफ़ कर दो और खुद से बातें करो। काफ़ी लंबे समय से हमने खुद से बात नहीं की है, आज सेल्फ टॉक करो, खुद से क्वेश्चन करो, खुद से आंसर जानो, खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, थोड़ी देर शांति के साथ खुद के साथ बैठा करो, देखा करो, जाना करो क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, किस चीज़ को मैं मिस कर रही हूँ, और कोशिश करो वो चीज़ जिसको आप मिस कर रहे हो, चाहे वो प्यार हो, एप्रिसिएशन हो, खुद को खुद से दो। जब तक आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे ना, दुनिया से तो एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दो। बस मैंने अभी कुछ दिन पहले वो हमने टीचिंग सुनी थी ना, इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड वाली, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक मिरर की जैसे मान लो कि आपके अंदर वाले संसार में, ठीक है, आप अपने बारे में जो सोचते हो वो उस मिरर में रिफ्लेक्ट होता है। तो पहले अपने इनर सेल्फ पे काम करो, इनर वर्ल्ड पे काम करो। जब वो काम कर लिया ना आउटर वर्ल्ड पे, तो वो सब कुछ वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसे चला होगा, जैसे अंदर चला होगा वैसे बाहर बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम एज इट इज़, ऐसे समझ लो आप। बस खुद पे काम करो। तो आज खुद को माफ़ करो, खुद से माफ़ी मांगो और खुद से बातें करो। ओके, करोगे ना ये? और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए, दिल खोल कर, नो कंजूसी। बहुत बड़ा दिल है हमारा, शेयर कीजिए। And happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed, सबका मंगल हो।